बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, HTML ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में मार्की। मार्की क्या है ये अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्की क्या और किस तरह ये काम करती है। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं। आप मैंने मार्की के नाम से पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा है। अब इसके अंदर फाइल बना के रखी है। अब इसमें करते हैं मार्की टैग। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम दो बना लेते हैं। एक HR की लाइन, इसमें कलर भी दे देते हैं। ओ और कलर, इसका कलर हम दे देते हैं जी रेड। रेड कलर दे देते हैं। उसके बाद दोबारा एक बनाते हैं, इसके अंदर भी रेड कलर दे देते हैं। इसके अंदर अब हम टैग बनाते हैं मार्की का। इसका भी एक क्लोजिंग और एंड टैग होगा। मार्की MARQUE। मार्की इसी तरह इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। ये जी हमारे पास मार्की आ गई। इसके अंदर अब मैं लिखूंगा, इसके अंदर इस दोनों टैग के अंदर लिखना हमने जो भी चीज़ वहां पर प्रिंट करानी है। ये राना अदील अहमद। अब देखेंगे जी, कंट्रोल सेव करके देखते हैं कि मार्की क्या करते। ये देखें, ये जो स्लाइड चल रही है ये उस मार्की की वजह से चल रही है। मार्की जो भी हम वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं कि जो स्लाइडें या कोई चीज़ें इस किस्म का कंटेंट वगैरह लिखा हुआ चल रहा होता है, तो वो मार्की की मदद से चल रहा होता है। ये ये देखें जी, ये चल रहा था। ये फिर इधर से दोबारा आएगा बाहर। अब आप इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह कंट्रोल करनी है। उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रोल। स्क्रोल अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, ये इसका एट्रीब्यूट है। इसमें 20 रखते हैं स्पीड इसकी। ये देखें, ये देखें इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये तेज़ी से इधर आ रहा है। ये इसका एक एट्रीब्यूट हो गया स्पीड वगैरह करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम कर सकते हैं बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर का भी एक एट्रीब्यूट ये इस्तेमाल करता है। BEHAVIOR, बिहेवियर। ये आ गया जी। बिहेवियर में ये तीन किस्म के लेता है जो इसकी वैल्यूज़ है। एक होती है इसकी स्क्रॉल, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप ना भी दें तो ये स्क्रॉल पर चल रहा होता है। दूसरी इसकी वैल्यू होती है स्लाइड, और तीसरी इसकी वैल्यू होती है अल्टरनेट। अब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। स्क्रॉल, ये देखें, ये एज इट इज़ चल रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये स्क्रॉल इसकी वैल्यू जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। उसके बाद हम इसकी स्लाइड वैल्यू लगाते हैं। ये देखिए स्लाइड वैल्यू क्या करती है जी। स्लाइड वैल्यू इधर से ये चलेगा और यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा। ये देखें, ये स्लाइड वैल्यू काम करती है इसकी। उसके बाद एक इसकी अल्टरनेट वैल्यू होती है। अल्टरनेट, ठीक है जी। ये कंट्रोल सेव करते हैं और फिर इसे चलाते हैं। ये देखिए अल्टरनेट वैल्यू का, ये इधर रुकेगा, इधर से फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर से इधर आएगा वापस। ये इसकी अल्टरनेट वैल्यू है। ये इसके अंदर ये काम करता रहेगा। ये इसकी अल्टरनेट वैल्यू होती है। अब मज़ीद इसमें मैं आपको एट्रीब्यूट बताता हूँ कि ये और कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने किया जी स्क्रॉल अमाउंट, जिसमें आप स्पीड को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर आ गया। बिहेवियर में तीन वैल्यूज़ ये लेता है, एक स्क्रॉल है, एक स्लाइड है, एक अल्टरनेट है। स्क्रॉल इसकी होती है जो वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके बाद आ जा होती है जी एक डायरेक्शन। डायरेक्शन इसका एक एट्रीब्यूट है। वो अब डायरेक्शन हम ये काम करता है कि हमने इसको बताना है कि ये अभी तो इधर से राइट से आ रहा है और लेफ्ट में जा रहा है। अब हम इसे बता सकते हैं कि आप
यहाँ राइट लेफ्ट से निकलो और राइट में जाओ, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से आए नीचे की तरफ या नीचे से जाए ऊपर की तरफ, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। राइट, अब ये देखिएगा, ये अब इधर से आया उधर को जा रहा है और उधर से फिर ये वापस आएगा, यानी कि इधर आना शुरू हो गया। ये इसका जी राइट का फंक्शन है। अब मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि आपको ये ऊपर से भी आएगा अप करने के बाद इसको हाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट हमारा हाइट का भी एट्रीब्यूट लेता है और हाइट इस टाइम छोटी थी। हाइट हाइट फर्स्ट करें, मैं 400 दे देता हूँ, तो ये देखें ये 400 आ गया। ये देखें, अब आपको मैं इसका अल्टरनेट रोक कर दिखाता हूँ ताकि आपको ये नीचे से ऊपर या ऊपर से स्लाइड में लेकर जाता हूँ इसे। स्लाइड, ये देखें, ये स्लाइड नीचे, ये क्या कर रहा है जी, अप है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ आ रहा, ठीक है जी। अब मैं इसे करता हूँ डाउन, डाउन। अब ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप इसके अंदर कलर दे सकते हैं, वही जो बीजी कलर हम बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये ऑरेंज, ये देखें, ये सारा इसका कलर चेंज हो गया। अब ये वो चल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से इसको इस्तेमाल इसका दिखाता हूँ। वो ये है कि इस सारी चीज़ को अब हम फाउंड के अंदर आके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंड के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे ये कि किस तरह ये काम करता है। अब ये देखें, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कल भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट डिव ये हो गया, ये चाइल्ड डिव हो गए, इससे किस तरह ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ये देखें फास्ट लॉक, अब ये क्या चीज़ शो कर रहा है आपको कि ये एक आपका अलहदा एक चीज़ है। ये फाउंड फाउंड के अंदर ये हमारा पूरे का पूरा मार्क ही पड़ा हुआ है। इससे क्या हुआ कि क्लियर हो जाएगा आपको भी, समझने में भी, जो दूसरा बंदा देख रहा होगा उसे भी पता चलेगा ये किस तरह लिखा हुआ है सारे का सारा, और एक देखने में भी आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब मैं इसके फाउंड साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ। फाउंड का साइज़ चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम फाउंड के अंदर लगा कर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं साइज़ का एट्रीब्यूट इसे देते हैं। साइज़ करें फिलहाल 12। अब चेक कीजिए, ये देखें, ये हो गया। सॉरी, ये देखें जी, ये हो गया। उसके बाद मैं आप करता हूँ कि इसके जो फाउंड का कलर है, ये जो कलर ब्लैक कलर आ रहा है, ये ब्लू रेड या ग्रीन कुछ जो भी कलर हो वो आपको, जैसे मैं ग्रीन करता हूँ शायद अच्छा लगे। ये देखें, ये ग्रीन हो गया, ये अब ग्रीन की तरह चल रहा है। उसके बाद अब हम इसके अंदर दे सकते हैं अपना फाउंड, जो राइटिंग स्टाइल है वो भी आप दे सकते हैं। जैसे फेस हम यूज़ करते थे, इसके लिए एट्रीब्यूट फेस यूज़ करते थे, और और जो मुझे याद है वो था SEGOESCRIP, ये हम करके देखते हैं। और अब ये चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फाउंट भी चेंज हो गया हमारा, कलर भी चेंज हमारा हो गया, साइज़ भी हमने ऐसे किया, और ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ बन गई है। अब ये आप अक्सर देख रहे होते हैं उसके अंदर चार। अब यही देखें, यही जो चीज़ है राना अदील जो लिखा हुआ है, इसे अगर हम एक दो दफ़ा, आप देखें इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये आप इस तरह करें इसे, उसके बाद ये इस तरह करके, और ये यानी कि अब ये इसका
पेरेंटिव चाइल्डिव हो गया, पेरेंटिव हो गया, ये इसका चाइल्डिव हो गया। अब मैंने ये इसलिए किया कि आपने अक्सर देखा होगा जो चीज़ें चल रही होती हैं बी आर इसमें दे देना। ये चीज़ दोबारा प्रिंट कर लीजिए, कॉपी, फिर बी आर करें, फिर कॉपी। तो अब इसे चला कर देखें, ये देखें, ये चल रहा है। अब इसे अगर कर दें हम यहाँ पर स्क्रॉल, तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आना शुरू कर देगा, क्योंकि ये देखें ये चल रहा है। ये जैसे स्लाइडें वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अब उस तरह चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह ही आप इसमें भी कर सकते हैं कि ये आपकी ये चीज़ें चलती रहें। अगर आपने इसको हाइट ख़त्म करके डायरेक्शन इसकी जो राइट से लेफ़्ट जो हमने पहले रखी थी, वो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, जो आपको वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट है, वो जो जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आप उसके हिसाब के साथ इसे एडजस्ट कर। ये था जी मार्की का टॉपिक। लेकिन मार्की के ऊपर हम आगे भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसे अभी बात नहीं करेंगे। इसे मज़ीद आगे क्या क्या इसमें किस चीज़ें की जा सकती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।